हाथरस के दर्दनाक हादसे के बाद हर किसी के जहन में यही सवाल कि धर्म के नाम पर अंधविश्वास पर आखिर लगाम कैसे लगेगी। सवाल यह भी कि अंधविश्वास के नाम पर कहीं आस्था को ठेस पहुंचाने की कोई साजिश तो नहीं हो रही है। इस खास पेशकश में इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य हैं, हमारे साथ पंडित अजय गौतम जी हैं, हमारे साथ स्वामी दयानंद जी हैं, हमारे साथ मुकेश जैन साहब जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंडित महेंद्र मिश्रा जी और योगी उमेश पुरी जी, हमारे साथ कंप्यूटर बाबा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत आचार्य विक्रमादित्य आपसे। हर किसी के जहन में यही सवाल है, 100 से ज्यादा 120 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जान चली गई। सवाल यही कि अंधविश्वास पर कभी लगाम लग पाएगी क्या? देखिए, अंधविश्वास को लगाम लगाने के लिए, अंधविश्वास को हटाने के लिए ही भारतीय सनातन पद्धति में शुरू से कार्य किया गया। सनातन पद्धति में विश्वास के ऊपर ही कार्य करने का प्रयास किया गया, लेकिन तथाकथित तौर पर ये समाज ऐसा है कि जहाँ अविश्वास साथ साथ, जहाँ विश्वास रहेगा वहाँ साथ साथ अविश्वास भी उत्पन्न होगा, अंधविश्वास भी साथ साथ उत्पन्न होता है। उसकी भ्रांति को दूर करने के लिए समाज में शास्त्र का अध्ययन सिखाया गया, परमात्मा की प्रार्थना उपासना करने का तरीका सिखाया गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज के अंदर पूर्ण अध्ययन नहीं करते और अविश्वास के चक्कर में फंस जाते हैं, अंधविश्वास में फंस जाते हैं। लेकिन सनातन उन सबको सही मार्ग पर डालने का सदा प्रयास करता है और समाज के हर व्यक्ति को उस पर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस समाज में जहाँ अच्छे हैं वहाँ बुरे भी साथ साथ रहेंगे, ये प्रकृति का नियम है। ठीक है, जहाँ पर अच्छे लोग होंगे खराब भी साथ साथ आएंगे। गौतम जी, लोग फंस रहे हैं या उनको फंसाया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक भारतीय संस्कृति की बात है, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि जीव मात्र का भी कल्याण हो, मानव ही नहीं जीव मात्र का भी कल्याण हो। इसीलिए प्रकृति में व्यवस्था दी गई कि कोई भी जीव मिले, चाहे चींटी को चारा डालने की बात हो, गाय को रोटी खिलाने की बात हो या कुत्ते को रोटी खिलाने की बात हो, चिड़िया को दाना बाजरा डालने की बात हो, मनुष्य ही नहीं पूरी प्रकृति की रक्षा और उनकी सुरक्षा की बात हमारे यहाँ सनातन धर्म में करी गई। लेकिन कुछ समय से कालांतर के अंदर कुछ ऐसे स्वयंभू मनमुखी सेल्फ प्रोक्लेम्ड या स्वयं घोषित लोग आ गए हैं, जिन्होंने शॉर्टकट का, चमत्कार का माध्यम को अपना के और देश की भोली भाली जनता को इस तरीके से ठगने का, उनकी जीवन को हरने का और उनके साथ शोषण करने का ये जो मार्ग चुना है, कहते हैं गंदा है पर धंधा है ये। तो आप कह रहे हैं सनातन के नाम पर धंधा हो रहा है? सनातन के नाम पर भी नहीं, ये जो मात्र सनातन, देखिए अंधविश्वास तो इस पूरे देश की समस्या है, चाहे वो मजारों पर होता हो, चाहे वो दरगाहों पर होता हो, चाहे अजमेर शरीफ में होता हो, चाहे निजामुद्दीन औलिया में होता हो, या वो सूरजपाल बाबा के यहाँ पर वो जो नलके लगा रखे हैं जिनपे वो खुद का ऑपरेशन कराने के लिए तो अस्पताल में भर्ती हो जाओ, लेकिन दूसरे को उपचार ना मिले इसके लिए बरमे का पानी पियो। इस तरीके का जो अंधविश्वास है, ये सिर्फ इस धर्म की समस्या नहीं है, इस देश की समस्या है। चाहे चंगाई की बात कर लीजिए, क्रिश्चियनिटी के, आप देखिए वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ आदमी पर पानी छिड़कते हैं और वो उठ के नाचने लगता है, जबकि जो सबसे बड़े पोप है वो व्हील चेयर पर बैठकर चलते हैं। लेकिन मुकेश जैन साहब, आपको नहीं लगता कि इस मुद्दे पर चर्चा तो होनी चाहिए, या आपको लगता है कि इस मुद्दे के नाम पर सनातन को बदनाम करने की कोई साजिश हो रही है? देखिए, जब भी हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में कोई भी संत महात्मा आगे बढ़ेगा तो एक बहुत बड़ी साजिश के तहत उसको खींचना, उसको हटाना, ताकि हिंदू धर्म का विनाश हो। कुछ पूरी अंग्रेजी ताकतें, पूरी अमेरिकी ताकतें, पूरी ईसाई मिशनरी ताकतें इसी काम में लगी है कि ना तो हिंदुओं के अनाथालय चलें, ना हिंदुओं की शिक्षण संस्थाएं चलें और हिंदुओं का पूरा विनाश किया जाए। अभी देखिए, आपने मणिपुर में देखा ही है कैसे पहाड़ी क्षेत्रों में एक एक मंदिर को जला दिया गया। तो इसका हाथरस हादसे से क्या कनेक्शन? देखिए, हाथरस हादसे से यही कनेक्शन है कि हिंदू धर्म पर जैसे पूरा नागालैंड ईसाई बनाया गया, पूरा मिजोरम ईसाई बना गया, हिंदुओं के घर जलाकर, मंदिर जलाकर, ऐसे ही हाथरस वाले जो साकार नारायण हरि हैं, इनको भी बदनाम किया जा रहा है। एक भगदड़ हुई है, भगदड़ कहानी होती मक्का में 16 अक्टूबर 2016 में भगदड़ हुई, 2000 लोग मारे गए। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है मक्का का। कई बार भगदड़ हुई वहाँ पर, 8-10 बार, कोई कभी 1400 आदमी मारे जा रहे हैं, कभी 200 आदमी मारे जा रहे हैं, किंतु वहाँ कोई नहीं बोलेगा। वहाँ सारा मीडिया भी चुप रहेगा, पूरा देश चुप रहेगा, सारे हमारे हिंदू समाज के संत भी चुप रहेंगे, क्योंकि भगदड़ मक्का में हुई। किंतु एक भगदड़ कहाँ नहीं हुई, अभी वाराणसी में भगदड़ हुई थी, प्रयागराज कुंभ मेले में भगदड़ हुई थी। आप करें सामान्य है, 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, तो ये चलता रहता है? नहीं, ये नहीं मैं कह रहा हूँ चलता रहता है, परंतु भारत सरकार का आपदा प्रबंधन क्या कहता है, हम हवाई जहाज में सफर करते हैं, वहाँ कहते हैं कि कैसे
आपको यदि कोई हादसा हो जाता है कैसे आपको जैकेट पहननी है, हमारे आपदा प्रबंधन क्या सोया हुआ है? ठीक है, जब आचार्य उनको पता है- विक्रमादित्य, क्या वाकई ये तर्क हो सकता है? नहीं, देखिए संत कोई भी हो सकता है, हमें संत से विरोध नहीं है, लेकिन संत होना और संत बनना दो अलग अलग बातें हैं। नहीं, जो जैन साहब कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि 120 से ज्यादा लोगों की जान अगर हाथरस में जा रही है तो उसके पीछे कोई बहुत दुखद है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है। बहुत दुखद है। बाबा को हम बाबा का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं बाबा को वहां रुकना चाहिए था, उनको उठाकर अपनी गाड़ी में जाने के बजाय बाबा को तुरंत, अगर रास्ते में भी तो उनको पता चलता है, फोन सबके पास होंगे ना, पता चलता है, गाड़ी वापस लाकर उनको उठा के व्यवस्था करके, एम्बुलेंस नहीं है तो बाबा की अपनी गाड़ी तो थी, लोगों की अपनी गाड़ी तो थी, वहां पर सब भाग जाए, ये अच्छा नहीं था। जैन साहब, तो आज ये जैन व्यवस्था साहब, ये करने तो की बात साजिश थी। नहीं हो सकती ना कोई, ये तो देखिए- अंतर्राष्ट्रीय साजिश नहीं हो सकती ना जैन साहब, जो आचार्य देखिए- विक्रमादित्य कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बाबा को वहाँ सेवा करनी चाहिए थी आकर। क्यों नहीं करनी चाहिए थी भाई? बाबा भी संत है, बिल्कुल बाबा करनी चाहिए, किंतु बाबाओं स्वभाव का जो नवनीत हाल किया समान जा रहा है, नवनीत हिंदू समान है ना। बाबाओं का जो हाल शास्त्र में किया जा कहा रहा गया, है, नवनीत के समान वो होना आप चाहिए, देखिए संत ना, का कोमल होना चाहिए। अगर दूध का जला छाछ में फूट अच्छा सुनिए, पीता है। जैन साहब, आपके आसाराम घर में बाबू को भगवान जेल में ना डाल करे, दिया ऐसी गया घटना है। घट जाए, घर में पार्टी चल रही हो, आप भाग के भाग जाएंगे या सबसे पहले वहां पर उपस्थित लोगों को अस्पताल पहुंचाने की, चिकित्सा सुविधाओं देने की व्यवस्था करेंगे? कोई भी मानव सबसे पहले यही करेगा, और संत को तो सबसे पहले अपना सर्वस्व समर्पित करके ये कार्य करने जैन का साहब बहुत प्रयास करना संक्षेप, चाहिए। जैन साहब। देखिए, अभी पीछे भारत सरकार ने जो नया कानून बनाया उसमें उसने वैसे भारत सरकार कहाँ आ गई भाई? आप ये तो सुन तो आपका लीजिए, अपना आप सुन तो अपना लीजिए। अपना दृष्टिकोण है ना। भारत उसने सरकार कहाँ से कानून बनाया लाएगी? कि मुझे यदि- बताइए, कोई ठीक, रास्ते में यदि एक्सीडेंट कोई हो जाएगा दुर्घटना हो जाए- तो भारत सरकार का इंतजार करोगे या कि गौतम साहब, गौतम साहब कुछ कहना चाह उनको रहे हैं। बचाओगे? आचार्य गौतम, देखिए, जैन साहब बड़े वरिष्ठ हैं और हमारे बड़े सम्माननीय हैं। इन्होंने कहा आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन की बात जिम्मेदारी है, लेकिन पहले उसकी जिम्मेदारी है जो आपदा को लेकर आया जैन साहब, तभी तो आपदा प्रबंधन की बात होगी। आप जो जिसकी वजह से आपदा आई आप उसको कह रहे हो, अरे सीधी भाई मानव मूल्यों की बात है जैन साहब। इसमें कोई सनातन धर्म का विरोध नहीं है, किसी बाबा का विरोध नहीं है, उसके प्रवचन का विरोध नहीं है, लेकिन जो विक्रमादित्य जी ने कहा, आप अगर घर से बाहर और आपको पता नहीं, चल ये जाए आपके घर हमला में ये हिंदू धर्म पे घटना क्यों घट हो रहा गई है? तो आप आपदा प्रबंधन को कहोगे, हमला- खुद जाकर उनको हमला बचाओगे? हिंदू धर्म पहले पे ये क्यों तो हो रहा है? बताइए ना, ठीक है, आपदा ठीक है। तो लाने वाले आप हो। एक ठीक है। बाबा स्वामी दयानंद, मैं जैन साहब आऊंगा आपके पास। स्वामी दयानंद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं और बुनियादी सवाल यही है कि अंधविश्वास पर लगाम लगेगी क्या कभी? जी। जब सीनियरिटी से आ रहा था, आई एम मोस्ट सीनियर, खैर उसमें हमारी कोई बात नहीं है। मैं कहता हूं हमारा धर्म क्या कहता है, संत हृदय नवनीत समाना। तब हनुमान जी ने आकर के तुलसीदास को धोख दिया, बोला लिखो, कहीं कभी न पै कहीं न जाना, निज परित्राप द्रवय नवनीतु, पर परित्रापते संत पुनीतु। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि बोलते हैं लोग कि मैं द्रवित हो जाता हूँ, मक्खन को आग पर जला द्रवित हो जाता है, और संत दूसरे के दुख सूंढ करके द्रवित होता है। ये संत कहाँ से था? एक तो टाई मलेक्स ड्रेस में आया था, लोग सोचा थे कि संतों का एक ड्रेस होता है, बाणा होता है, भेष होता है, भूषा होता है, आचरण होती है। अनुराग जी, सबसे बड़ी बात है कि हमारा रामायण बोलता है डंके के चोट से, क्या बोलता है? तुलसी इस संसार में 5 रत्न है सार, संत मिलन और हरिभजन, दया धर्म उपकार। सबसे पहला है रतन मिल जाना, संत आपको मिल जाए। तो बोला कि आप ये मंत्र का जाप करो। जब लेकिन स्वामी जी, आज जो संत मिल रहे हैं, स्वामी जी सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आज जो संत मिल रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि आप मुझे 1 लाख रुपए दो, मैं 6 लाख कर दूंगा। वो कह रहे हैं कि आप मेरे यहाँ का जल पी लो, मैं कैंसर ठीक कर दूंगा, मैं आपका भूत प्रेत उतार दूंगा, मैं सारी आपकी जिंदगी सुधार दूंगा। विश्वास है, यही तो लोग समझते नहीं है, क्योंकि हमारे में पढ़ाई है। अब मैं कहने दीजिए, संत मिलन, संत मिलेगा तो मंत्र देगा, मंत्र दे, दयालु प्रवृत्ति का आदमी हो जाइएगा, धर्म की स्थापना हो जाइएगा, और तो फिर टका धर्म, टका कर्म, टका सारे संपत्ति आपके पास आ जाएगी। लेकिन ऐसा संत नहीं है। कारण है, इस पर भी तुलसी बाबा लिखे हैं, हरि तभूमि तृण संकुला, हरी हरी घास में ये भूमि संकुचित रहती है तो पथिक को पथ नहीं, क्योंकि रास्ता क्लीन होना चाहिए। हरित भूमि तृण संकुला, समुझी परे नहीं पथ,
जिमि पाखंड विवादते गुप्त हो ही सर। पाखंड इतने आ गया है कि अच्छे संत कौन है, कौन ज्ञानी है, ये बिल्कुल पता नहीं इसी चलता। सवाल का जवाब तलाशने के लिए तो इस देश की युवा पीढ़ी यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ कंप्यूटर बाबा जुड़ रहे हैं। कंप्यूटर बाबा, क्या बाबा के नाम पर, संत के नाम पर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है समाज में? देखिए, सबसे पहले तो जो हाथरस में हादसा हुआ, इससे कई लोगों ने जान दी है। पूरा संत समाज उनको श्रद्धांजलि देता है, ठीक है, हमारी संवेदनाओं को कहा। अब रहा सवाल, ये सभी लोग अपने अपने स्तर से बोल रहे हैं। मूल बात यह है, आखिर ये हादसा हुआ क्यों? नहीं, मूल बात यह है कि इस देश में अंधविश्वास है तो उस पर लगाम कौन लगाएगा, कैसे लगेगी? क्या कोई बाबा आकर ये कह सकता है कि मैं कैंसर ठीक कर दूंगा? क्या कोई बाबा ये आकर कह सकता है कि मेरे यहाँ का जल पी लो, तुम्हारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी? क्या ये संभव है कंप्यूटर बाबा? तो उसके लिए देखिए, उसके लिए तो कानून ही बनेगा। बिना कानून के देखिए, आयोजन यदि होता है तो आयोजन के लिए परमिशन होती है, वो भी एक कानून है। ऐसे ही यदि भीड़ करना है तो आप नियम, उसका कानून है आपके पास कि आप जो है भीड़ करने के लिए आप जो है, आप अभी भी विषयांतर हो रहे हैं कंप्यूटर बाबा। क्या कोई बाबा ये भरोसा दिला सकता है कि मैं ये यज्ञ करूंगा तो सरकार बन जाएगी, मैं ये यज्ञ करूंगा तो सरकार गिर जाएगी? क्या कोई बाबा ये भरोसा दिला सकता है वैज्ञानिक आधार पर कि मैं कैंसर का इलाज ठीक कर दूंगा? अंधविश्वास है या नहीं है? ये है अंधविश्वास। यदि कोई अंधविश्वास पे जा रहा, यदि कोई कर रहा, उसके लिए तो लगाम बिना कानून के, कानून उसके लिए लाना पड़ेगा, तभी होगा। अब जैसे ही कानून आएगा कंप्यूटर बाबा खड़े हो जाएंगे कि हमारे धर्म पर हमला हो रहा है, सनातन की रक्षा नहीं हो रही है। नहीं 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 नहीं, अरे क्यों, आज भी तो है, उसको लागू करना है ना, लागू करना। भाई कोई मूर्ख बनाएगा, हमारे सनातन धर्म पे मूर्ख बनाएगा, हमारी भोली भाली जनता को मूर्ख बनाएगा, उसके लिए कोई नियम कानून होना चाहिए ना। कहाँ हो रहा? पूरे देश में देखिए आप, लोग जिसको लगे वो काम कर रहे हैं। तो मूर्ख बना रहा है, संतों का टैक्स मिलेक्ट है। आप बताइए ना कंप्यूटर बाबा, आप तो हमारे पास आए, हमारे को जानते हैं। आप संतों का एक भेष होता है, आपका भेष है, हम लोग का सभी का भेष है, उसका मलेक्ट ड्रेस है। हाँ, तो संत को चाहिए कि किसी को मूर्ख ना बनाए, अंधविश्वास न फैलाए। यही तो मूर्खता है। आप देखिए हमारा रामायण में है। स्वामी जी सुन लीजिए, स्वामी जी सुन लीजिए। कर रहा, हाँ बोले कंप्यूटर बाबा यदि कंप्लीट कीजिए। संत कोई अंधविश्वास फैला रहा तो वो संत हो ही नहीं सकता, संत नहीं हो सकता, वो अंधविश्वास फैला रहा। स्वामी जी, संत और भगवान में फर्क होता है। कंप्यूटर बाबा, भगवान में फर्क होता है। कोई व्यक्ति अपने आप को जहन में ये सवाल होता है। आचार्य जी, मैं आऊंगा आपके पास। आचार्य जी प्लीज, कंप्यूटर बाबा जरा लोगों को क्लियरफाई कर दीजिए। लोगों के जहन में ये सवाल है कि कंप्यूटर बाबा आज से कुछ साल पहले जब चर्चा में आए थे कि वो सरकार नहीं गिरने देंगे, सरकार बनवा देंगे, इस तरीके का यज्ञ आहूत करेंगे, वो अंधविश्वास था, श्रद्धा थी, धर्म था, आस्था थी, क्या थी? बता दीजिए जरा आप। देखिए हर आदमी अपने भगवान को मनाता है। हम लोग अपना हवन पूजन करके ईश्वर से मनाते हैं कि बच्चा पास होने के लिए अपने भगवान का भजन करता है, मंदिर जाता है। तो ये नहीं कहता कि नहीं ये हो जाएगा, ये कहता कि हो जाए। मतलब सरकार गिर जाएगी और सरकार बना देंगे बाबा? नहीं, देखो, सरकार गिराने और उसको बनाने के लिए ये नहीं हो सकता। मैंने भी कभी ऐसा नहीं कहा गिरा देंगे बना देंगे, ऐसा नहीं है। हमारा निवेदन है, ईश्वर से हमारी प्रार्थना होती है। ये अंधविश्वास नहीं है क्या? अनुराग जी, एक लोकतांत्रिक मुल्क में जो जनता का हक है, अगर उसको भी तथाकथित जो संत लोग हैं, बाबा लोग हैं, वही टेक ओवर कर लेंगे तो क्या बचेगा लोकतंत्र में सर? कुछ नहीं बचा। मैं आऊंगा कंप्यूटर बाबा आपके पास। गौतम जी बहुत संक्षेप में, बाकी पैनलिस्ट के पास। देखिए, निश्चित तौर पर ये सब इस तरीके के जो क्लेम हैं, देखिए ईश्वर से मांगने की आवश्यकता कहां पड़ती है? वो तो परमपिता है, सब जानता है हमें क्या चाहिए, बिना मांगे जो दे दे वही तो ईश्वर है। जहां कामनाओं को लेके हम कुछ भी कहेंगे, कुछ भी ऐसा क्लेम करेंगे, निश्चित तौर पर वो अंधविश्वास की कैटेगरी के अंदर आएगा। इस तरीके के भ्रामक क्लेम इत्यादि से बचना चाहिए। परमपिता सब जानते हैं, जिसको जो चाहिए वो बिना मांगे दे देते हैं। आचार्य जी, मैं आपके पास आऊंगा। विक्रमादित्य, आप कुछ कहना चाह रहे थे, माफ कीजिएगा, लेकिन पंडित मिश्रा, ये अंधविश्वास कब तक चलता रहेगा सर? कैसे आप लोगों को भ्रमित तो नहीं कर रहे? अरे भ्रमित वगैरह छोड़ दीजिए, सुनिए हम बता दें, आप मानकर चल रहा है कि जनता उनके चरणों में आ जाए। छोड़िए, ये सब कहानी है। देखिए, जब मैं सच नहीं है, जरूरत जब पड़ता है आपको तब आप अंधविश्वास करने लगते हैं, जब जरूरत पड़ता है तो आप विश्वास करने लगते हैं। यह लोके सुखम भुक्त्वा चांते स्वर्गपुरम यहो, इस लोक में अनंत शक्ति खंचितम ब्रह्म सर्वेश्वरम। अगर भगवान को मानते हैं आप? नहीं मानते? बिल्कुल मानते। तो मानते हैं तो कहाँ मानते हैं बताइए आप?
और भगवान को अगर आप मान रहे हैं तो कहाँ देखते हैं आप? तो मैं उस संत के ऊपर देखूं, संत नहीं में नहीं भगवान को संत, देखूं जो कोट टाई मैं कह रहा हूँ संत क्या करता है? एक भगवान की आराधना करने वाला व्यक्ति संत होता है। एक संत के अंदर इसी मंत्र को पढ़ने वाला व्यक्ति जो त्रायण करता है, वो मंत्र पढ़ता है, वो अगर मंत्र पढ़ता है तो उसके अंदर शक्ति जरूर होती है। और एक बात है, जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं, लगता है बाबा ने उनकी भैंस खोल ली होगी। खैर ये नहीं, आप गलत बात मत बोलिए, गलत बात हद से मत गुजरिए। हद क्या बोला? देखिए अगर किसी की कोई भैंस खोल हमारा सुनिए, आपने बहुत गलत बात बोला है। बार बार इनको बंद कीजिए। आप उनको ये कह रहे हैं, सुनिए आप बार बार कह रहे हैं, हमारा रामायण का उदाहरण दे रहा हूँ। सुनिए, आप क्या जानते हैं? जीरो है आप, अर्थात मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन कंप्यूटर बाबा एक मिनट आज लोगों ने भगवा धारण कर रखा है, आपसे तो धैर्य हम लोग सीखते हैं, आप तो कम से कम धैर्य रखिए। कंप्यूटर बाबा इस 140 करोड़ की आबादी वाले देश में जो जनता है, जो सनातनी है, वो कैसे क्लियर कर पाए कि मैं जिस बाबा से बात कर रहा हूं वो वास्तव में संत हैं या ढोंगी हैं, वो अंधविश्वास फैला रहे हैं या धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं? कंप्यूटर बाबा हाँ बिल्कुल, ये क्या है कि हमारे यहाँ जो जनता जनार्दन है, हमारे यहाँ जो सनातन धर्म है, बड़े सरलता है, बड़े धीरज रखते हैं और सरलता में बह जाते हैं। उनको जिन्होंने जो बताया उसी में बह जाते हैं। परंतु इस बात को हमें विचार करना ही पड़ेगा, हमारी ड्यूटी है। हम लोग इसीलिए जो है लोगों को प्रवचन के लिए इसीलिए बुलाया जाता है। प्रवचन क्यों होते हैं? लोगों को समझाया जाता है कि आप ऐसे चलो, आप झूठ मत बोलो, आपको सत्य के रास्ते में चलना है। अरे ये कह के तो करोड़ों का साम्राज्य इकट्ठा कर रहे हैं बाबा। तो कौन बाबा ये कह रहा है कि झूठ बोलो? कौन बाबा ये कह रहा है कि सत्य के रास्ते पर चलो? हर बाबा यही कह रहा है। अब वो सच्चा बाबा है या ढोंगी बाबा है, कैसे जनता तय कर पाए? स्वामी दयानंद कंप्लीट कीजिए अपनी बात। बिल्कुल सही है। धन के लिए एक मिनट मिश्रा जी, जी बोलिए। मैं कहता हूँ शंकर भगवान राम के गुरु वो क्या कहते हैं? रामायण में है, मूलम धर्म तुरे विवेक जलधे पुनंदुमानंदम वैराग्यम उद्भास्करम हृदय घनम घनतापहम तापहम महापोदर मुखपाटन विधो शस्त्रम भवम शंकरम वंदे ब्रह्म कुलंक कलंक समनम श्री रामम भीपम। अरे रावण जो है अपने पुजा रहा है, दूसरे को नहीं पूज रहा है, भगवान को नहीं मान रहा है, जाओ उसको मार दो। ये रामायण में है। ठीक है, एक मिनट मैं आऊंगा। बहुत देर से योगी उमेश पुरी सुन रहे हैं आप सब लोगों को। हमसे पूछ रही योगी जी, आपको नहीं लग रहा कि हाथरस हादसे के बाद जो चर्चा हम भी कर रहे हैं, ये दरअसल में आप जो भगवा पहने हुए धारण किए हुए हैं, जिनके लिए हमारे मन में सम्मान है, वो सम्मान कम हो रहा है? आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी साख, विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, प्रश्न तो ये खड़ा होता है कि साख कौन कम कर रहा है। जहाँ तक भोले बाबा का विषय है, नाम उनको भोले बाबा के नाम से हम लोग पुकारते हैं। अब संत हम लोगों ने बोलना प्रारंभ कर दिया। संत किसने बनाया? जो उनके अनुयायी हैं वो भी संत नहीं बोल रहे, वो भी भोले बाबा बोलते हैं। तो पहली बात तो संत नाम नहीं जोड़ना चाहिए बिल्कुल। क्या कहें फिर उनको? जो भोले बाबा है, भोले बाबा है, जैसे उनके अनुयायी भगवान शिव का अवतार। भैया देखिए, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हम क्या बोले, जो उनके अनुयायी ये बोलते हैं कि वो भोले बाबा हैं। कहने में तो फिर भी गनीमत थी, आप देखिए कदम और आगे जा रहे हैं। नहीं देखिए, मेरी बात सुनिए। बोले तो किसी का भी नाम हो सकता है, कि आप सामान्य व्यक्ति का नाम महादेव भी है, तो आप करें ना वो भगवान के अवतार हैं, ना वो संत हैं, ना बाबा हैं। देखिए, मैंने बोला जो उनका नाम है भोले बाबा, मैंने ये बोला है, मैंने ये नहीं बोला भगवान है ना, मैंने बोला वो संत। की बात क्यों करनी चाहिए? देखिए, सीधी बात बता, जो वास्तविकता हम उसकी चर्चा। भोले बाबा का मतलब क्या? हाथ में सुदर्शन चक्र दिखाने वाले तथा कथित बाबा का मतलब क्या? क्या भारतवर्ष में पहली बार ऐसी कोई घटना घट गई क्या कि जहां पर भगदड़ मच गई? इसका मतलब माफ कर दें, नहीं, इसका मतलब जाने दें, इसका मतलब अंधविश्वास पर चर्चा ना करें, ये अर्थ नहीं है। मैंने ये नहीं बोला कि हम उसको माफ कर दें। अगर कोई घटना घटी है और वहां बड़ी संख्या में इस प्रकार की जो घटना घटी है, तो शासन प्रशासन को देखना चाहिए था। मान लीजिए कोई शासन का दोष नहीं, जवाबदेही नहीं, कोई शासन का दोष नहीं जाते हैं। आचार्य दयानंद जी एक एक कर, कैसे आपकी आवाज नहीं जा पाई? हम वैष्णो देवी जाते हैं, वहाँ 4-4, 5-5 लाख लोग एकत्रित हो जाते हैं। मान लीजिए वहाँ भगदड़ हो गई, तो जो देवी बैठी है क्या वो उसके लिए जिम्मेदार है? क्या ये सामान्य बात हो सकती है? सामान्य बात क्या बातें कर रहे हो महाराज? मैं आता हूं गौतम साहब, आचार्य लोगों को बहुत देर से सुन रहे हैं, क्या ये सामान्य बात हो सकती है?
देखिए उनके क्या ऐसे ही सनातन की क्रेडिबिलिटी बचेगी? नहीं, सनातन को देखिए कुछ नहीं होता, ये सब फालतू बातें हैं कि सनातन के कुछ, ये सब आक्षेप लगाए जाते हैं। रावण ने सीता का हरण किस वेश में किया था आप सबको पता है। सबसे जो सीधा सात्विक प्रवृत्ति हो सकती है उसी में जाके चोर डकैत जो होते हैं वही आवरण रखने का प्रयास करते हैं। रावण भी भगवती का हरण करने के लिए वहां साधु के वेश में पहुंचा था, तो साधु का वेश जो धर के आते हैं सामने वालों को विश्वास करने लगी। हमारी प्रवृत्ति है कि हम हृदय से सरल है, जनता हृदय सरल होती है। हो गए क्या वो भोले बाबा के अवतार हैं? भैया उनको भोले बाबा बोला जाता है, मैंने तो अवतार बोला ही नहीं है। क्या वो संत हैं? अब इनका नाम ज्योतिरादित्य है, क्या ये राजा महाराज ज्योतिरादित्य है? ठीक है। अच्छा वो तो मैं आऊंगा आपके पास, कुछ सवाल हैं जरा वो एक बार लेते हैं। युवा पीढ़ी खड़े हो जाइए, एक मिनट प्लीज, एक करके योगी जी, एक करके सवाल। देखिए मेरा सवाल है कि अगर ऐसे इंसिडेंट्स होते रहेंगे और जो बाबा है वो खुद को अकाउंटेबल नहीं मान रहे हैं, तो जो हमारी जनरेशन और आगे की जनरेशन है उनका तो आस्था ही खत्म हो जाएगी ऋषि मुनियों में, जो हमारे कल्चर का इतना बड़ा पार्ट है। ठीक है, जवाब देते हैं नीचे। और कौन सवाल पूछना चाह रहे आप? हाँ, बहुत अच्छा सवाल खड़े है। होकर आप इधर आ जाइए, बोलिए, सवाल पूछिए। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि ये भोली जनता कैसे पहचाने कि इस बाबा के पास हमें जाना चाहिए प्रवचन सुनने या नहीं जाना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल वाजिब सवाल है, खड़े होकर। मेरा सवाल है कि जिस तरीके से जनता आप लोगों पर भरोसा करती है और आप लोगों के कहीं कहीं से जवाब आ रहे हैं कि ये मर जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब बाबा को फर्क नहीं पड़ा तो जनता कैसे भरोसा करे? ठीक है, सवाल भरोसे का ही है जी, पूछिए। मेरा सवाल मुकेश जी से है। मुकेश जी ने जैसा कहा तो भगदड़ जो मची उसका मेन कारण क्या था? पूरा जो इवेंट था वो खत्म हो चुका था, भगदड़ बाद में मची एक मानव की चरणों की धूल को लेकर। भीड़ ज्यादा ही वो मैटर नहीं करता, पूरा इवेंट संपन्न होने के बाद भगदड़ मची एक मानव के चरणों की धूल को लेकर, तो उस चीज को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? ठीक है, कुछ और सवाल? हाँ पूछिए, इधर आ जाइए। क्या उन्हें बाबा या संत कहना ठीक है जबकि उनका नाम सूरज पाल ऐसा करके नाम है उनका? ठीक है, एक और सवाल, खड़े हो जाइए। क्या हाथरस हादसे में हुए क्या अंधविश्वास को लेकर हाथरस हादसे में हुए पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा या नहीं? ठीक बात है, ये तो कानून के नजरिए से सवाल है, लेकिन जैन साहब एक सवाल आपसे इन्होंने सीधा पूछा, आप जवाब दीजिए। मैं फिर आचार्य जी आपके पास आऊँ। क्या सवाल पूछा? उन्होंने पूछा कि बाबा की रज लेने के लिए, मतलब ये बाबा ने और उनके भक्तों ने कह रखा था कि अगर उनकी चरण रज आप छू लोगे तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। कभी नहीं क्या कहा, ऐसा हो सकता है? बाबा मैं जैन साहब के चरण रज छू लूं तो क्या मुझे मोक्ष मिल जाएगा? क्या? मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से। बाबा ने कभी नहीं कहा कि मेरे चरण छूइए, मेरे चरण की। मैं खुद आसाराम बापू से जुड़ा हूँ, नारायण प्रेम साई जी से जुड़ा हूँ। वो लोग कभी भी है ना अपने चरण छूने नहीं देते, कोई बाबा अपने चरण नहीं छूने देते। और स्त्रियों को ज्यादातर स्त्रियों को तो बाबा के चरणों में 7 कदम दूर रहने का प्रावधान है शास्त्रों में। स्त्रियों को 7 कदम दूर रहने का प्रावधान है शास्त्रों में। पैर की बात नहीं हो रही है, रज की बात हो रही है, उस रास्ते की बात हो रही है, उस मिट्टी की बात हो रही है। ये तो लोगों की आस्था है, गुजर रहे हैं। ये लोगों की आस्था है कि वो साकार नारायण हरि में भगवान का रूप देख रहे हैं, उनके चरण लेने दौड़े। बाबा ने नहीं कहा। ये देखिए युवा पीढ़ी है जिसके मन में यही सवाल है कि भाई अगर इसी तरीके से सवाल उठते रहे धर्म के ऊपर तो ये जो अगली पीढ़ी है ये कैसे सनातन पर भरोसा कर पाएगी? ये गंभीर सवाल है। मैं मंत्र से शुरुआत करके इसके जवाब पे आता हूँ। शास्त्र में कहा गया, मेघानाथ घटा घटा घट घटा घाटा घटा दुर्घटा मंडूकस्य बको बको बक बको बाको बको बूबको इत्थम नंद किशोर गोप वनिता वाचस्पति पातु मामः। वाचस्पति पातु मामः देने वाला ईश्वर है। प्रश्न आया, पहली बात तो बोला बाबा कहें या क्या कहें। देखिए कुछ नहीं कहिए, सिर्फ बोलिए बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनीवन, बस और कुछ नहीं। अरे सुनिए जैन साहब प्लीज, जैन साहब प्लीज सर्टिफिकेट मत दीजिए, सुन तो लीजिए, सर्टिफिकेट मत दीजिए। मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, मैं अपनी बारी में बोलिएगा प्लीज प्लीज सुन तो लीजिए। दूसरी बात, गुरु संत हमारे समाज का चाल चरित्र चेहरा है और इनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि ये मानव को परमात्मा से मिलने का रास्ता बताए, ना कि स्वयं परमात्मा बन जाए, ना कि स्वयं चक्र को उठा ले, ना कि स्वयं की पूजा शुरू करवा दे। जब भी कोई मानव स्वयं के अंदर ईश्वर बनने की कोशिश करेगा, समझ लीजिए ना तो वो संत है ना वो बाबा है, वो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म की आग में लोगों का शोषण कर। दूसरी बात सर, 121 लोग मारे गए, आप उसको सामान्य घटना कह रहे हैं? और बढ़ गया किसी
ठीक है, किसी ने पिता को खोया, किसी ने माँ को खोया, किसी ने बहन को खोया। बाबा एक व्यक्ति का जीवन तो दे नहीं सकता, आप उसके 150 लोगों के जीवन लेने को जस्टिफाई कर रहे हो, आप उसको सनातन धर्म बता रहे हो। योगी जी जवाब, योगी जी जवाब, अरे तो आप क्यों जीवित हो यहाँ? एक मिनट, जैन साहब एक मिनट, आप जाओ ऐसे सत्संगों में। स्वामी जी एक सेकंड। योगी जी देखिए, अभी इन्होंने जो बोला, यहाँ पर कोई ये नहीं बोल रहा है कि जो भगदड़ हुई है कि वो क्यों भगदड़ हुआ। सुन लीजिए स्वामी जी, सुन लीजिए। योगी जी बोलिए। बड़े वरिष्ठ हैं, मैं बड़ा सम्मान। नहीं कोई बात नहीं, बोलिए। देखिए, यहाँ कोई नहीं बोल रहा है, जो भगदड़ हुई है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। मैंने एक बात बोली, शासन प्रशासन को इस पर चिंतन मनन करना चाहिए कि जितनी जनसंख्या में लोगों को बुलाया था उससे अधिक जनसंख्या में वहां पर लोग आ गए, कोई तो कारण होगा। लेकिन आप डायरेक्ट रूप से किसी संत को अंधविश्वास कहना, अरे वो संत का है महाराज, आप उसे संत मानते हो क्या? आप उसे संत मानते हो? भगवान विष्णु का रूप रख के चक्र उठा रहे हो। अपनी बात कही, देश सुन रहा है, भगवान विष्णु का अवतार बता रहे हैं, आप उसे संत मान रहे हो महाराज। महाराज ऐसे तो मत करिए, अपने देश का सम्मान करिए, अपने देश का सम्मान करिए। जो व्यक्ति अपने को विष्णु का अवतार बता रहा हो, उस सत्संग में आने वाले कौन है सारे लोग? नहीं, एक बात बताइए, आप ये कह रहे हो कि वो विष्णु का अवतार है? मैंने नहीं बोला। और आपका मतलब क्या है? वो चक्र उठा रहा है, वो कह रहा है देखिए मैं सृष्टि को चलाता हूँ। जो आते हैं कौन है वो? अरे कौन है भैया? मति भ्रम का शिकार, मति भ्रम का शिकार है। लाखों हिंदुओं पर प्रहार कर रहे हैं। सुनिए ना, दलित लोग, हजारों लोग, सुनिए, अरे दलित जाति कहाँ से आ गई? जाति कहाँ से आ गई इसमें? जाति कहाँ से आ गई महाराज? हजारों लोग, सुनिए, हजारों लोग जिनका शोषण अजमेर, हजारों लोग जिनका शोषण अजमेर शरीफ में हुआ। योगी जी सच बता रहे हैं। योगी जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आचार्य अजय गौतम सनातन की ही लड़ाई लड़ रहे हैं दशकों से। एक मिनट योगी जी, यही नहीं समझ में पा रहा। अजमेर शरीफ में जो लोग जाते हैं, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जो हिंदू जाते हैं, उनका शोषण होता है, इसका मतलब आप तो कहना वो तो सही है सारे के सारे। एक मिनट सुन लीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु क्यों कहा जाता है? तो आप कह रहे हैं कि हाथ वाले बाबा मैं ये कह रहा हूँ, गुरु कहाँ से आ गए? एक एक करके अरे दयानंद जी सुन लीजिए। शिष्य कुलीन शुद्धात्मा पुरुषार्थ परायण तख्ताभिमान है। उनका जो है था, उनका ध्येय था कि हम अपने गुरु का जो है चरण रज लें, उनको अपना मानते थे, अपना ब्रह्मा के रूप में मानते थे। 4 दिन गायब थे, 4 दिन गायब थे, नहीं, विष्णु के रूप में मानते थे। उसमें बुराई क्या है? उसमें क्या बुराई है? और सुनिए, रही बात है, अगर कोई प्रशासन गलती करता है और प्रशासन की गलती की वजह से कोई व्यक्ति मरता है तो गुरु पकड़ लो। लेकिन गुरु कार्य तो करे पहले, ब्रह्मा के सृजन का कार्य तो करे। ब्रह्मा सृजन का कार्य करते हैं, एक को जिंदा करे पहले। स्वामी दयानंद जी देश के अंदर अगर गुरु ब्रह्मा के स्वरूप है तो सबसे पहले उनको जिंदा करें। उनको जिंदा ठीक है, लेकिन जैन साहब एक मिनट मिश्रा जी हो गया, जैन साहब बुनियादी सवाल हर किसी के जहन में ये, कितने लोगों को लगता है कि अंधविश्वास पर लगाम लगनी चाहिए? हाथ उठाकर बताइए। हर किसी के जहन में ये सवाल है कि भाई अंधविश्वास पर लगाम आखिर कब लगेगी? एक मिनट जैन साहब जवाब दीजिए। देखिए जैन साहब स्वामी जी आऊंगा आपके पास। साकार नारायण हरि को 2 लाख लोग मान रहे हैं, जाटव समाज के। अरे मैं कह रहा हूँ 20 लाख लोग मान रहे हैं, तो क्या इसका मतलब लाइसेंस है विश्वास फैलाने का? विश्वास है, लोगों की भक्ति भावना है, किसी ने विरोध लोगों की भक्ति भावनाओं को आप रोक नहीं सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है। विश्वास ऐसी फैलेगा। एक बार आचार्य आचार्य यहाँ जो जाटव समाज को जबरदस्ती लाने का बात कर रहे, मैं कहूँ इसका विरोध है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन चरणदास जी को हमने पूजा, एक मिनट आचार्य जैन साहब अरे आप लोगों ने भगवा धारण कर रखा है, आप तो धैर्य सिखाइए कम से कम। जैन साहब आपको क्यों लग रहा है कि ये कोई इंटरनेशनल साजिश है, सनातन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है? ये जो आपके साथ खड़े हैं ये तो खुद भगवाधारी हैं, ये तो खुद सनातन की लड़ाई दशकों से लड़ते आ रहे हैं। जब ये कह रहे हैं कि अंधविश्वास पर लगाम लगनी चाहिए तो आपको मानने में क्या दिक्कत है? सीधा सवाल है, मेरा कहना यही है कि संत रविदास के बाद कोई
इस समाज में पैदा हुआ है एक स्वामी जी, स्वामी दयानंद साकार जी, नारायण हरि पैदा हुआ है, एक-एक करके, उस- वो समाज मान रहा है उनको, वो समाज आज मान रहा है उनको, और ये दुखद है कि आप उन पर नहीं लेकर वो समाज यहाँ भगवान पर के रूप में मान रहे हैं उनको। आडंबरवाद संत का रविदास विरोध के किया, बाद साकार संत नारायण हरि को मान रहे हैं, लाखों लोग मान रहे हैं। आडंबरवाद, पाखंड का विरोध किया, लाखों लोग पाखंड का विरोध अनुराग कर- जी, लाखों लोग मान रहे मंत्र हैं। में मृदंग पे गुरांग ने उमंग भर बांटे और हर कीर्तन का आनंद पा रहे। तानपुर सूर की और खंजरी कबीर जी की, मीरा तुलसी किया जग में भक्ति का प्रचार है। तुकाराम हरिनाथ ज्ञान दी भंडार नानक नरसिंह गुजायो जूनागढ़ गिरनार है। कहे पतालनाथ हाथ धर्म दंड लिए। संत रैदास वाल्मीकि बिना सुना संसार है। संत रैदास का नाम बदनाम मत कीजिए, वैसा संत मीरा ठीक है, ये जाति का तो मतलब ही नहीं, ये तो जाति का समाज को मतलब सोच रहे हैं ना। अरे समाज को आप छोड़िए ना, समाज कहाँ है? नहीं, एक मिनट, आप सबको रोक रहा हूँ, प्लीज आप सबको रोक रहा हूँ। कंप्यूटर बाबा, यहाँ पर जो तमाम लोग युवा पीढ़ी के मौजूद हैं, उनके जहन में भी यही सवाल है कि भाई इस देश में सनातन के नाम पर जो अंधविश्वास फैलाया जाता रहा है, अब तक निर्दोषों की जान जाती रही है, क्या संत समाज ही आगे आएगा कभी कि हाँ इस अंधविश्वास पर रोक लगनी चाहिए? देखिए, मूल बात मैं युवाओं को बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ देश में कानून है, अंधविश्वास तो नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी हमारे यहाँ कानून बना, उसमें सख्तियत होना चाहिए। परंतु आज रात में जो ये हुआ है कि 1 से 21 लोग मरने का कारण ये रहा कि यहाँ जिला प्रशासन से जब परमिशन दी गई है तो जिला प्रशासन की गलती है कि वहां ना कोई भी चीज। अरे जिनकी गलती थी उनको निलंबित कर दिया, उनके खिलाफ मुकदमा होगा, वो जेल जाएंगे, जो भी होगा। जो आयोजक है जिसके नाम पर लाखों लोगों की भीड़ जुटी, उसकी कोई जवाबदेही नहीं। कंप्यूटर बाबा जो कह रहा है कि आओ मेरे यहाँ मैं कैंसर ठीक कर दूंगा। आयोजक देव प्रकाश मधुकर गिरफ्तार हैं। प्रवचन करता होता है, आयोजक बुलाता है, उसके लिए हम लोग भी परमिशन देते हैं। मतलब स्वामी दयानंद जी, आप अगर लोगों को बुला रहे हैं कि आओ मेरे यहाँ मैं कैंसर ठीक कर दूंगा, 100 से ज्यादा लोग मर रहे हैं, आपकी कोई जवाबदेही नहीं होगी। एकदम, जब तक सब लोग आएंगे सबको मैं नहीं तसल्ली कर दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने बुलाया है, हमारे सुनने के लिए लोग आए हैं। आप देखिए हमारे हिंदू संस्कृति में बहुत बड़ी चीज है, अब शुरू में है भवानी शंकरो बंदो श्रद्धा विश्वास रूपिणे अभ्यम बिना न पश्यन्ति सिदा स्वांतता समेश्वरम। अभ्यास के बिना लेकिन आचार्य गौतम, अगर इसी तरीके से जवाब आएंगे सामने तब तो लगाम लग गई अंधविश्वास पर। नहीं, देखिए बात बहुत सीधी सी है। अभी जो ये बार बार उसको संत और बाबा कह के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, रविदास जी से तुलना कर रहे हैं, मैं कहता हूँ रविदास जी को पारसमणि मिली थी, उन्हीं की कथाओं में आता है, उन्होंने चमत्कार का खंडन करते हुए, विरोध करते हुए उसे अपने छप्पड़ के अंदर खोस दिया। वो थे रविदास जी जो हर चमत्कार का खंडन करते थे, इसलिए उनकी तुलना करना, उनकी निंदा करना है। दूसरी बात, स्वामी जी आपकी आवाज दूसरी बात देखिए, और दूसरी बात में अभी आप जब विजुअल दिखाए गए आपके यहाँ पर, उन्होंने दिखाया गया कि उन्होंने अपनी सभा में बिजली कड़क रही है, हाँ। वो चक्कर चल रहा है, चक्कर, ठीक है, कितनी चीजें चल रही है। मैं त्रिकालदर्शी हूँ भाई, तो कम से कम तुम्हें ये दिख जाता कि तुम्हारे इस कथा के बाद में 150 लोग काल का ग्रास बन जाएंगे, तुम मत करते जब तुम त्रिकालदर्शी थे। अरे तुम्हें आधे घंटे की घटना का पता नहीं, लाखों लोगों को। क्या वाकई इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश अभी भी आपको ऐसा? बिल्कुल साजिश है, बिल्कुल साजिश है। हिंदू धर्म को विनाश करने के लिए, देखिए मेरी बात सुनिए, प्रेम प्रसंग को लेकर बहुत बड़ी संख्या में लड़कियां घर से बाहर घर छोड़ देती हैं। वो इस हालत में नहीं होती है कि वो अपने घर चले जाएं। हमारे जितने भी बाबा हैं आश्रम चलाते हैं, लड़कियों को पनाह देते हैं, किंतु ईसाई ताकतें चाहती हैं कि वो उनके अनाश्रम में जाएं और नक्सली आतंकवादी बच्चे पैदा करें। क्या वाकई कोई साजिश? फाइनल कमेंट। साजिश चल रही है, साजिश है बिल्कुल। ये तो बात समझनी चाहिए कि सनातन को उखाड़ फेंकने की लगातार पूरे विश्व में साजिश की जा रही है, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। लेकिन आप ये समझे कि यहाँ वाले तो सुधरे, साजिश को लड़ने के लिए पहले अपने आडंबर को तो बंद करने का पड़ेगा, तब तक हम आगे कार्य कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अपने ही लोग आडंबर करके उस साजिश को और बढ़ा रहे हैं। इस विश्व के मिश्रा जी, इस आडंबर पर लगाम लग पाएगी? 10 सेकंड मिश्रा जी, 10 सेकंड। मैं बता रहा हूँ मिश्रा जी 10 सेकंड, आडंबर पर लगाम लग पाएगी क्या? 2013 में ही बोला था कि ये साजिश होती है हिंदू धर्म के। नहीं, इस आडंबर पर जो अपने आडंबर फैला रहे हैं उस पर लगाम लग पाएगी? आडंबर तो जो है
बहुत उसको संक्षिप्त। आडंबर बनाया जाता है। ठीक है। आप एक बताइए कि विश्वास क्या है? बाबा को एजेंट की जरूरत क्या थी भाई साहब, मुझे बता, बाबा को एजेंट की जरूरत क्या थी? बाबा को एजेंट की जरूरत क्या थी? जगह जाकर हो, अपने एजेंट बनाओ, एजेंट बना काम कराओ, उनको क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, जैन साहब ने कहा कि ये सनातन धर्म के खिलाफ साजिश है, तो मैं विनती करूंगा जैन साहब से, क्योंकि ये चिट्ठी पत्री कंप्लेंट में बहुत एक्सपर्ट हैं, तो कृपया करके कल ही ये संज्ञान ले, शिकायत दाखिल करे, कोर्ट में ले जाए और इस साजिश का पर्दाफाश कर दें। हमारे वकील जैन साहब का दायित्व वचन दे के जा रहे हैं, हड़ताल करेंगे, जैन साहब हड़ताल करेंगे। माफ कीजिए, वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आज इस शो का मकसद यही था कि अगर धर्म के नाम पर आडंबर और अंधविश्वास फैलाया जा रहा है तो उस पर लगाम लगाएगा कौन?